आगे जी आगे। चुनाव वोट देने से नहीं जीता जाता, दिलाने से जीता जाता है। हमें अपना और अपने साथियों का समर्थन एक जगह लाना होता है। ठीक है, चुनाव समीकरण से जीता जाता है। अकेली जाति, अकेले धर्म के लोग चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए हमें हमारे पास समीकरण है। भाई अमजद जी में जो लोग आस्था रखते हैं, इनमें जो विश्वास रखते हैं, जो इनसे प्यार करते हैं, इनके समाज का वो प्लस हम लोगों ने जो मेहनत की है, हमारा संगठन, हमारा समाज, और फिर वो लोग, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि ये दल हारे, ये तो जो आज के हालात है उनमें सब लोग चाहते हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति मिले, चाहे वो नगर में मिले, चाहे वो विधानसभा मिले, चाहे वो मेयर में मिले, चाहे वो लोकसभा में, सब चाहते हैं। तो वो वोट भी है। तो आपको अपना मन पक्का करके इस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं और मेरे साथी, हमारे नेता जो सीनियर यहाँ हैं, वो सब लोग इसलिए आए हैं कि आपकी मदद करा सकें। भाई भैया साइड से बना लो, भैया भैया साइड से। लोगों को सबसे गुजारिश करता हूँ, आज बड़े खुशी का मौका है। आज हमारे बीच में एक बहुत बड़े नेता, एक बहुत बड़े योद्धा जो इस पूरे समाज के लिए संघर्ष करते हैं, खुशी के मौके पर समाज के साथ खड़ा हूँ। 24 घंटे उस गरीब आदमी के साथ खड़ा हूँ जो एक बार मुझे केतली पे मोहर लगा के कामयाब कर दीजिए, मेरी आपसे वो अपील है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है, समाज को जागरूक करने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि इतने बहुसंख्यक लोगों का संघर्ष, इतने बहुसंख्यक लोगों की मेहनत, इतने बहुसंख्यक लोगों का त्याग आज नहीं तो कल, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। परिवर्तन में समय लगता है। तो आज नहीं तो कल हम सबके प्रयास से आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ये समाज कुर्सी की अहमियत भी समझेगा और किस तरह से कुर्सी पे कब्जा करे, किस तरह से कुर्सी पे जाके बैठ जाए, किस तरह से कुर्सी की ताकत को अपने हाथ में ले। कि अगर आज अमजद चुनाव लड़ रहे हैं, ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। ये अधिकार नहीं होता तो अमजद छोड़िए, चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव नहीं लड़ा। अगर इस अमजद की वाइफ प्रत्याशी है तो इस देश में महिलाओं को डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, IAS बनने का, IPS बनने का, सभासद बनने का, पार्षद बनने का, चेयरमैन बनने का, मेयर बनने का, विधायक बनने का। तो वो संविधान आज खतरे में है। उस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और वो तब बचेगा जब हम अपनी वोट का प्रयोग अपने राजनीतिक ताकत को बनाने के लिए करेंगे। अगर हम दूसरों को वोट देकर ताकतवर बनाते रहेंगे तो वो ताकतवर बन के अपने लोगों का काम करते रहेंगे। वो चुनाव के बीच आके हमें ठगने का काम करते रहेंगे, चुनाव के बाद को दिखाई भी नहीं देंगे। आपके बीच अमजद भाई के रूप में एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी जिसका मकसद आपकी सेवा करना है, जो चाहता है कि
बिलासपुर के लोगों की समस्याओं का हल हो। जो चाहता है बिलासपुर में अच्छी सड़क बने, चौड़ी सड़कें बने, बिलासपुर में अच्छी स्ट्रीट लाइट बने, अच्छी नालियां हो, सफाई की अच्छी व्यवस्था हो, गरीबों की बस्ती में छोटी छोटी पाठशालाएं खुले, छोटे छोटे अस्पताल खुले। जो टैक्स लग रहा है जनता के ऊपर, जिस टैक्स से जनता आज महंगाई के दौर में पीड़ित है, वो कम हो। तमाम तरह से जो जनता को रिलीफ मिलनी है उसका काम मिले। पार्क बने, ऐसी जगह बने जहाँ बहन बेटियां अपने। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप परिवर्तन चाहते हो, परिवर्तन बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं हो सकता है। अगर इस क्षेत्र में आप कोई भी काम कराना चाहता हो, उसके लिए आपको राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। राजनीतिक शक्ति जनता बनाती है। आपकी वोट में वो ताकत है जो बड़े से बड़े ताकतवर को जमीन में जमींदज कर दे और बहुत से बड़े छोटे से कमजोर भाई को भी चेयरमैन बना दे। आपकी वोट में बहुत बड़ी ताकत है। आप अपनी वोट की ताकत को समझो। महापुरुषों ने ये वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए दिया है, अधिकारों की रक्षा के लिए दिया है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। और चुनाव, इस बात को भी गौर से समझिए कि चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं, भावना से नहीं जीते जाते। चुनाव निजिंदाबाद करने से नहीं जीते जाते, चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं, रणनीति से जीते जाते हैं। मैंने आपको वहां भी बताया, एक तो सैफी समाज बहुत बड़ा, पूरे देश में सैफी समाज बहुत बड़ा समाज है। मैं इसकी एक आबादी को जानता हूँ। ये भले ही अपनी ताकत में जानते हो, प्रतिनिधित्व इन पे क्या है, इनके कितनी एमपी हैं, कितने एमएलए हैं, कितने मिनिस्टर हैं, कितने चेयरमैन है। ये तो समाज को झांकना चाहिए अपने अंदर कि इनका क्या है इस प्रदेश और देश में, जबकि इनकी संख्या बहुत है। तो मैं समझ, अगर इन्होंने अपना और अपने परिवार का वोट आजाद समाज पार्टी लोकदल के समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में किया, तो यहाँ से चेयरमैन बहन तरन्नुम और भाई अमजद होंगे। और अगर इन्होंने इस मेहनत को एक दिन, यानी कि आज का दिन और कल का दिन और कर दिया और परसों को वोट का सही प्रयोग किया, तो मेरा ये भी मानना है कि एक ऐसा सवेरा आएगा बिलासपुर के क्षेत्र में कि अगले 5 साल आपको एहसास होगा कि आपने जो निर्णय लिया था वो बहुत अच्छा निर्णय। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं को, जिन्होंने